हरे कृष्णा। हम जीवन में हर किसी रिलेशनशिप में एक दोस्त को ढूंढते हैं, एक फ्रेंड ढूंढते हैं। देखिए, आपने कहते हुए सुना होगा कि यार मेरी मम्मी जो है ना बहुत फ्रेंडली है, मेरे पापा बहुत फ्रेंडली है, मैं उनसे हर बात शेयर करता हूँ। या कोई कहता है मेरी दादी बहुत फ्रेंडली है, या कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मेरे सर है ना बहुत अच्छे हैं, वो बहुत फ्रेंडली है। तो देखिए कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है कि हम हर एक रिलेशनशिप जो हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोगों के साथ होती है, भले ही वो ब्लड ब्लड रिलेशनशिप हो या भले ही वो टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप हो, हम हर रिलेशनशिप में फ्रेंड को ढूंढते हैं, है ना। हम हर रिलेशनशिप में कभी हर रिलेशनशिप में ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को नहीं ढूंढते, लेकिन फ्रेंड एक ऐसी चीज है जो हम हर रिलेशन में ढूंढते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, कोई भी हमारा मित्र है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ब्लड रिलेशन ना होने के बाद भी बहुत स्पेशल है। हम एक फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बुरे समय में हमारा साथ दे, वो सिर्फ हमें उधारी ना दे, वो हमें अच्छे इंस्ट्रक्शंस भी दे, वो हमारा सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, वो एक दोस्ती निभाए, वो हमारा दिल हल्का करे, वो सुख और दुख में हमारे साथ रहे। तो आज इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र के बारे में बताना चाहता हूं, और वो अपने मित्र के साथ किस तरह से डील करते हैं वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। और ये सब सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप ऐसे पर्सनालिटी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या नहीं। श्री कृष्ण भगवत गीता में 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में यहां कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम, देखिए संस्कृत में फ्रेंड के लिए 3 वर्ड्स हैं, मित्र, बंधु और सुहृद। मित्र मतलब है था, जैसे हम कहते हैं हाय बाय फ्रेंड। हाय बाय मतलब आप स्कूल में, कॉलेज में आपके 20-30 ऐसे ऐसे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप जानते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, आप नाम जानते हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं, हाय बाय करते हैं, इस तरह से उनको कहते हैं मित्र। उससे भी क्लोज है बंधु। बंधु मतलब क्लोज फ्रेंड। जैसे कि आपने मान लीजिए आपने अपनी बर्थडे की पार्टी रखी, तो आप कुछ अपने क्लोज कुछ 10-15 फ्रेंड्स को बुलाते हैं, जिनके साथ आप कभी आउटिंग पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, जिनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स कहलाते हैं, जिनका नाम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है, उन्हें कहा जाता है बंधु। और ये सबसे स्पेशल, लोगों के जीवन में 1 या 2 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे आप हर बात आप उनसे शेयर करते हैं, आपने कुछ गलत भी किया हो तो भी उनको बताते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंशियल वो आपके रहते हैं, उन्हें कहा जाता है सुहृद। और यहां कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। मैं आपका मित्र नहीं हूं, मैं आपका बंधु नहीं हूं, मैं आपका सुहृद हूं। सुहृद मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, कृष्ण भगवान की अद्भुत लीलाएं हम महाभारत से जानते हैं। राजसूय यज्ञ का समय था, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा अब इंद्रप्रस्थ पधारने लगे थे, और सबकी सर्विस लिस्ट बनी, किसको क्या सेवा करनी है। द्रौपदी और भीम ने कुकिंग का डिपार्टमेंट संभाला, नकुल सहदेव ने सबके बेडिंग, सबका रहने का काम संभाला, और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, 5 पांडव और दूसरे जो भी क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, सबको अलग अलग सेवा दी। पर कृष्ण भगवान ने देखा कि अरे ये सर्विस की जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम ही नहीं है, ऐसा कैसे। कृष्णा गए युधिष्ठिर और अर्जुन के पास कि अरे मेरा नाम क्यों नहीं है। युधिष्ठिर अरे भगवान आपको हम क्या सेवा दे सकते हैं। बोले नहीं, मैं भी सेवा लूंगा। तो आप जानते हैं कृष्ण भगवान ने क्या सेवा की। जितने भी अतिथि वहां पर आए, भगवान कृष्ण ने यह सेवा ली कि उन सभी अतिथियों को भगवान इनवाइट करेंगे, उन सबको आसन ग्रहण कराएंगे, उन सबके पैर धोएंगे, और उनके चरण धोकर वो जो पानी है उनको अपने सिर पर ऐसे, इस तरह से एक गेस्ट को वेलकम करना, उनके पैर धोना, ये सेवा कृष्णा ने एक्सेप्ट की अपने फ्रेंड के लिए।
अब देखिए भगवान एक तरह से मेड सर्वेंट वाला काम करने को तैयार है। आगे हम जाते हैं। अब लग रहा था कि युद्ध होने वाला है, मगर युधिष्ठिर महाराज ना धर्मराज है, बहुत ही कोमल स्वभाव के, कोमल हृदय के, वो युद्ध नहीं चाहते थे। द्वारका में सब लोग थे। कृष्ण ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपका मैसेज लेके जाता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज का मैसेज लेकर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन और धृतराष्ट्र और सभी कौरवों के सामने युधिष्ठिर महाराज का मैसेज रखा कि आप आधा राज्य दे दीजिए, हम युद्ध नहीं चाहते। वो नहीं माने, फिर भी बोले कि एटलीस्ट 5 गांव दे दीजिए। और उसके बाद दुर्योधन ने वो फेमस स्टेटमेंट बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर राज्य भी नहीं दूंगा। अब जानते हैं ना, तो अब तो युद्ध होना ही। और उन्होंने कृष्णा को बंदी बनाने की कोशिश की। अभी पॉइंट क्या है, अपने फ्रेंड के लिए, अपने रिलेटिव के लिए कृष्ण भगवान एक मैसेंजर बन गए। ये कोई बहुत रेप्यूटेड पोस्ट नहीं है। हम देखते हैं ना, हमारे घर पे पोस्टमैन आता है, डाकिया, और वो पोस्ट लेके आता है, इसका साइकिल से या बाइक से कुरियर देने आता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का। वो कोई बहुत रेस्पेक्टेबल, कोई बहुत अर्निंग, हाई अर्निंग सैलरी, ऐसी कोई जॉब नहीं है वो बहुत। मगर कृष्ण भगवान अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए एक पोस्टमैन बन गए। आगे क्या हुआ, बलराम जी ने कहा कृष्ण को भी, हम ये युद्ध में भाग नहीं लेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है, हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हम, भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं युद्ध में पार्ट नहीं ले सकता तो क्या हुआ, अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी तो बन सकता हूं। अब देखिए, अगर आप कहें कि बहुत बड़े पर्सनालिटी है कोई और आप उनको कहें ड्राइवर, आप कह दो मोदी ड्राइवर या बाइडेन ड्राइवर, कितना ऑकवर्ड लगता है ना सुनने में। क्योंकि ड्राइवर होना कोई रेप्यूटेड पोस्ट नहीं है ना। ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर कोई बहुत रेप्यूटेड नहीं है। लेकिन भगवान ड्राइवर के नाम से फेमस हुए और भगवान का नाम बहुत प्रचलित हुआ। किस नाम से कहलाए भगवान? पार्थ सारथी। भगवान पार्थ के सारथी बने, इसलिए भगवान इस नाम से प्रचलित हुए, पार्थ सारथी। अब देखिए, अपने फ्रेंड के लिए उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, शस्त्र नहीं उठा पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं अर्जुन तुम्हारा सारथी बनूंगा। और देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तो ऐसा नहीं कोई साइलेंटली हम शांति से बैठे हैं, बहुत घनघोर आवाज हो रही है। इस तरफ से शस्त्र अस्त्र, योद्धा लड़ा रहे, हाथी घोड़े भाले तलवार, सबकी गूंज है, सबकी गर्जना है, लाखों सैनिक आपस में लड़ा रहे। और भगवान नीचे रथ पर, चारों रथ का रीन्स को हाथ में लेकर भगवान घोड़ों की कमान संभाले हुए हैं और ऊपर अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। अब सोचिए, ऐसे बोलने से, अब अर्जुन चाहता है कि रथ को इधर ले जाओ, रथ को उधर ले जाओ, मुझे बचाओ, आगे लो पीछे लो, तो ऐसे बोलने से आवाज पहुंचती नहीं है वहां तक। तो अर्जुन कैसे गाइड करते हैं भगवान कृष्ण को? अब उनके कंधों पर अपना पैर टच करके। आप जानते हैं हाथी जो होता है, हाथी का महावत जो ऊपर बैठता है ना, जो हाथी को चलाता है, ऐसे हाथी के गर्दन पे बैठा होता है, आपने देखा होगा। वो हाथी को डायरेक्ट कैसे करता है? वो कान में बोलता है? नहीं, उसके पैर जो होते हैं वो हाथी के कानों के पीछे होते हैं। वो पैर से मारता है, पैर रगड़ता है, पैर टच करता है। उससे हाथी को समझ आता है कि इधर पैर टच किया तो हाथी को इधर मुड़ना है, इधर टच किया तो इधर मुड़ना है। और हाथी को दोनों पैर से दबाते हैं तो हाथी समझता है कि अभी रुक जाना है, अभी बैठ जाना है, अभी खड़ा हो जाना है, अभी जल्दी चलना है, सीधा चलना है। वो सब पैरों से होता है। इसी तरह से अर्जुन अपने पैर भगवान के कंधों पे टच करके उन्हें गाइड कर रहे थे कि अभी क्या करना है। अब देखिए क्या रिश्ता है भगवान का। और भगवान अपने फ्रेंड के लिए एक ड्राइवर का काम करने को तैयार है। और आगे बढ़िए, पूरे दिन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवान रथ चलाते हैं और रात के समय भगवान सोते नहीं थे। तो क्या करते थे? पूरे 5 पांडव एक टेंट में विश्राम करते थे और भगवान एक तलवार लेकर उस टेंट की परिक्रमा करते रहते और पांडवों की रक्षा करते। यानी कि भगवान ने एक सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड का काम किया अपने फ्रेंड की रक्षा के। देखिए, अब हमने देखा मेड होना, मैसेंजर होना,
ड्राइवर होना और नाइट गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होना एक बहुत मीनियल, बहुत निम्न स्तर का काम है। लेकिन भगवान अपने फ्रेंड के लिए, अपने रिलेटिव के लिए ये निम्न स्तर का काम करने को भी तैयार है और खुशी खुशी ऐसी सेवा ले रहे हैं। किसके लिए? अपने फ्रेंड के लिए। और ये कौन भगवान है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ये कोई मामूली नहीं है भगवान। हजारों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के गोलोक धाम में भगवान की सेवा कर रही है, वहां पर झाड़ू लगा रही है। वो चिंतामणि का धाम है, वहां पर चिंतामणि आभूषणों से सुसज्जित है, वहां पर झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं वहां, क्योंकि वहां पे कोई गंदगी होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि मिल जाए, इसलिए वो लक्ष्मी जिसे चंचला कहा जाता है, यहाँ कहते हैं ना हम कि कहीं भी एक घर में ज्यादा देर टिकती नहीं है, वो लक्ष्मी भगवान की सेवा करने को आतुर है। और वो भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, चंचलापति हैं, वो भगवान यहाँ पर इतने निम्न स्तर के कार्य अपने दोस्त के लिए करने को तैयार। देखिए क्या रिश्ता है। उसके बाद साथ ही साथ आप आगे सुनिए, युद्ध में अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। मुखम च परिशुष्यति, उनका मुंह सूख गया। गांडीवम स्रंसते हस्तम, हाथ से उनका गांडीव प्रिय धनुष उनका हाथ से गिर गया। ऐसी भयानक सिचुएशन में कि मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने रिलेटिव्स को, अपने पितामह को, अपने भाइयों को कैसे मारूं? ऐसी मुश्किल की घड़ी में जब अर्जुन को धर्म संकट आ गया, ऐसी घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान दिया। यही तो है एक असली मित्र की पहचान। मुश्किल की घड़ी में साथ खड़ा रहे, भाग नहीं जाए। उधार मांग के भाग जाते हैं, ऐसे होती है दोस्ती बाहर की दुनिया में, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान ने कैसे निभाया, ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया। और उसके बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। हे कृष्ण, मेरा मोह चला गया, मेरी स्मृति वापस आ गई आपके प्रसाद से। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मैं स्थित हो गया हूं। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपका वचन पालन करने को तैयार हूं। तो वो अर्जुन जिसने गांडीव छोड़ दी थी, जो सन्यास लेना चाहता था, जो जंगल जाना चाहता, जिसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसका मुंह सूख गया, वो अर्जुन ऐसी सिचुएशन में आ गया कि भगवान मैं तैयार हूं आपका वचन पालन करने को, अब मेरी बुद्धि वापस आ गई। ऐसा अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, जो आज के मॉडर्न टाइम्स में भी उतना ही एप्लीकेबल है। ये है एक मित्र की पहचान। और देखिए, उन्होंने, कौरवों ने छल कपट से 100 कौरवों की एक बहन थी, क्या नाम है? दुश्शला। और दुश्शला के पति थे धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने छल से वरदान पाकर अभिमन्यु का वध कर दिया, महाभारत। और अर्जुन जो उनके पिता थे, इतने डिस्टर्ब हो गए कि रात में अर्जुन ने प्रण लिया, क्या? कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा, जिसने मेरे पुत्र को छल कपट से मार डाला, मैं उसका वध कर दूंगा, नहीं तो मैं खुद अग्नि स्नान कर लूंगा। ऐसे करके अर्जुन ने प्रण ले लिया। अब खबरी तो दोनों साइड होते हैं, तो पांडवों की साइड से ये खबर पहुंच गई कौरवों की साइड रात को ही, और कौरव तो पार्टी करने लगे। क्यों? बहुत बढ़िया, अर्जुन है, पांडवों ने बोला है तो क्या बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उसने वचन ले लिया है, ओथ ले लिए, प्रण ले लिया है। अब प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे। बोले हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हम जयद्रथ को कल युद्ध में उतारेंगे ही नहीं, अर्जुन को मिलेंगे ही नहीं जयद्रथ, तो मारेंगे कैसे? और अर्जुन को लास्ट में अग्निशांत करना ही पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा, दाह, आत्मदाह करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, उनको पहले ही खबर मिल गई। अब अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन पूरे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में ढूंढ रहे, धृष्टद्युम्न को पकड़ के उससे लड़ना और उसको मारना तो दूर, धृष्टद्युम्न तो कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि धृष्टद्युम्न लड़ने ही नहीं आया, इतनी दूर अपने सेना के संरक्षण में बैठा है।
और अंततः सूर्यास्त हो गया। अब क्या करें? पांचों पांडव, द्रौपदी सब रो रहे हैं, मना कर रहे हैं अपना प्रण तोड़ दो, लेकिन अर्जुन नहीं, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा। और अर्जुन अग्नि स्नान करने को तैयार है। और अंधेरा हो चुका है, खबर पहुंच गई है धृष्टद्युम्न तक भी कि भाई सूर्यास्त हो गया है, अब बाहर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आओ तुम्हारा दुश्मन। होता है ना कभी हमारे पड़ोसी कोई दुश्मन है जिसके साथ हमारी नहीं बनती, उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हम भी तमाशा देखने जाते हैं, हमको बड़ा मजा आता है तमाशा देखने में। तो ऐसे ही धृष्टद्युम्न आया तमाशा देखने के लिए, सब हंस रहे हैं जोर जोर से, और इधर पांडवों की साइड सब रो रहे हैं। अर्जुन ने अग्नि का लकड़ी से अग्नि जलाई और उसमें घुसने वाले। आपको लगता है कृष्णा ऐसा करने देंगे, ऐसा होने देंगे अपने मित्र के लिए? हम कहते हैं ना कभी कभार, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, और उस पर गाने भी बनते हैं, मैं तुम्हारे लिए सूरज उगा दूंगा। पर कोई क्या सच में कोई किसी अपनी प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है? कोई धरती के नियम कानून को बदल सकता है? नहीं, कृष्णा कर सकते हैं। जैसे अर्जुन अग्नि स्नान करने वाले थे, कृष्ण भगवान ने सूरज निकाल दिया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया तो लड़ नहीं सकते, लेकिन सूर्य बाहर है, जब तक सूरज बाहर है तब तक आप युद्ध लड़ सकते हो। और धृष्टद्युम्न सामने खड़ा खड़ा हंस रहा था, सूर्य फिर से सूर्योदय हो गया। कृष्णा ने अर्जुन को बोला, धृष्टद्युम्न सामने है, अर्जुन मार दो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? धृष्टद्युम्न को एक वरदान था कि जिसकी भी वजह से धृष्टद्युम्न का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पे गिरेगा, जिसने भी ऐसा किया वो खुद भी भस्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन इसमें बड़ा एक्सपर्ट है। अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया, धृष्टद्युम्न का सर धड़ से अलग हुआ और उनकी गर्दन जाके उनके पिता, धृष्टद्युम्न के पिता जो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उनकी गोदी में आके गिरी। उनकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने देखा, ओ मेरे हाथ में ये क्या है, मेरे बेटे का शरीर सडनली, और उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। और जैसे ही, क्योंकि धृष्टद्युम्न के पिता के हाथ से धृष्टद्युम्न का शरीर सर जो है वो जमीन पर गिरा, तो धृष्टद्युम्न की पिता की भी वहां जलकर वो भी भस्म हो गए। देखिए किस तरह से कृष्ण ने अपने मित्र की रक्षा की। ऐसे ही एक और मित्रता आती है महाभारत में। किसकी? द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज, द्रौपदी के पिता, और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य और द्रुपद, द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल से थे, द्रुपद क्षत्रिय कुल से थे, और बचपन में दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। अब द्रुपद महाराज को पता था कि मेरे पिता तो राजा हैं, मुझे भी राजा ही बनना। जैसे आजकल के जमाने में होता है ना कि मेरे पापा का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे तो इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ नाम के लिए लेनी है, बाद में तो पापा का बिजनेस ही संभालना है। तो लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, जस्ट पास होना है, डिग्री चाहिए नाम के लिए। तो द्रुपद महाराज का भी ऐसा ही मूड था। लेकिन द्रोणाचार्य उनकी बहुत मदद करते थे, उनको पास कराने में, गुरुकुल में हर तरह उनकी शिक्षा में हेल्प करते थे। और फाइनली वो जब बच्चे गुरुकुल से पास हुए, समहाउ द्रोणाचार्य ने धक्के लगा लगा के द्रुपद को पास करवा दिया। तो द्रुपद बहुत खुश हुए अपने फ्रेंड द्रोणाचार्य से। तो द्रुपद ने प्रॉमिस किया, प्रण लिया, क्षत्रिय होने के बाद ऐसा प्रण लिया क्या कि हे द्रोणाचार्य, तुम्हारी वजह से आज मैं बन पाया हूं, मुझे डिग्री मिल गई, मैं गुरुकुल से पास हो गया, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं जब राजा बनूंगा अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं, हमारी दोस्ती में ये सब बिजनेस की कोई बात नहीं, मैं इस सब के लिए मैं नहीं चाहिए। पर फिर भी द्रुपद ने इंसिस्ट किया, और इस तरह से कालखंड बीता और समय का चक्र कुछ इस तरह से घूमा कि द्रुपद फ्यूचर में जाकर राजा बने और द्रोणाचार्य बहुत गरीब हो गए। और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि और उनको पुत्र हुआ अश्वत्थामा। इतने गरीब थे कि उनके पास उनको अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। और उनकी माता कृपि सफेद घास को लेकर, घास का बूरा करके उसको पानी में मिक्स करके दूध जैसा दिखा के सफेद पानी अश्वत्थामा को पिलाती थी, दूध बता के। इतनी गरीबी आ गई। कृपि ने बहुत फोर्स किया कि द्रोणाचार्य, हे तुम्हारा मित्र है द्रुपद, वो पांचाल नरेश बन चुका है, पांचाल का राजा बन चुका है, जाओ ना उससे मदद मांगो। तो द्रोणाचार्य की पत्नी और अपने बेटे अश्वत्थामा की सिचुएशन देख के द्रोणाचार्य गए अपनी फैमिली को लेकर पांचाल नरेश के दरबार में, द्रुपद के पास।
द्रोणाचार्य बोले, मित्र, मैं तुम्हारा मित्र, इतने सालों बाद तुमसे मिलने आया हूं। द्रुपद का दुस्साहस तो देखिए, द्रोणाचार्य की मदद करना तो छोड़ो, वो तो ब्राह्मण थे, वैसे भी ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया है और कुछ मांग रहा है तो आपको मदद देनी ही चाहिए, लेकिन मदद करना तो छोड़ो, द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से भी इनकार कर दिया और इंसल्ट करके उनको भेज दिया। द्रोणाचार्य ने बोला, मुझे सिर्फ एक दूध, तुम तो राजा हो इतने बड़े, मुझे सिर्फ एक दूध देने वाली गाय दे दो जिससे मैं अपने बेटे का भरण पोषण कर सकूं, उसे दूध पिला सकूं। द्रुपद ने तो आधा राज्य प्रॉमिस किया था, द्रोणाचार्य ने एक गाय मांगी दूध देने वाली, वो भी नहीं दी। द्रोणाचार्य को बहुत इंसल्ट फील हुआ। बाद में उन्होंने पांडवों को ट्रेन किया और कौरवों और पांडवों ने बाद में द्रुपद महाराज से युद्ध करके उनको हराया। इस तरह से ये मित्रता है मटीरियल वर्ल्ड की, द्रुपद और द्रोणाचार्य जैसी। दुर्योधन और कर्ण, एक और मित्रता है महाभारत में। कर्ण और दुर्योधन ने बहुत, कर्ण को लगता था कि दुर्योधन का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, मुझे अंगराज बनाया, मेरी हर जगह मदद की, मैं शूद्र कुल में जन्म लिया फिर भी मुझे क्षत्रिय का ओहदा दिया, मुझे राजा बनाया, ये वो। लेकिन बिजनेस मेंटालिटी थी। दुर्योधन जानता था अर्जुन को कोई हरा सकता है या कोई टक्कर दे सकता है तो वो कर्ण है, इस वजह से उसने मित्रता रखी। अंत में क्या हुआ महाभारत के युद्ध में, कर्ण की जब मृत्यु का समय आया, कर्ण ने बहुत मदद पुकारी दुर्योधन से, लेकिन दुर्योधन अपनी जान छुड़ाता रहा, कर्ण की मदद करने नहीं आया। ऐसी मित्रता होती है मटीरियल वर्ल्ड की। और इसके कॉन्ट्रास्ट में आप मित्रता देखिए सुदामा और भगवान कृष्ण की। सुदामा कुछ नहीं चाहते थे, उनकी भी पत्नी ने, जैसे कृपि ने द्रोणाचार्य को फोर्स किया, उधर सुदामा की पत्नी ने सुदामा को फोर्स किया, तुम्हारे फ्रेंड तो राजा हैं कृष्ण, द्वारका नगरी में मांगो, उसे मांगो। और भगवान सुदामा थोड़ा सा पोहा लेकर गए कृष्ण के पास, और कृष्ण भगवान ने कैसे वेलकम किया, द्रुपद के जैसे नहीं, सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने बेड पर बिठाया, उनके पैर धोए और खुद चरणामृत स्वीकार किया। और इधर रुक्मिणी देवी, साक्षात लक्ष्मी जी ने चामरा करके सुदामा की सेवा की। सारे द्वारका जो पैलेस में, जो महल में सर्वेंट्स थे ना, जो रुक्मिणी और कृष्ण के, वो शॉक हो गए देख के, ये कौन है जिनको हमारी महारानी रुक्मिणी देवी, साक्षात लक्ष्मी जिनको हवा कर रही है, हमारे राजा जिनके पैर धो रहे हैं, और ये फटे पुराने गंदे से कपड़े पहनने वाला ब्राह्मण ऐसे कौन है? शॉक हो गए। और सुदामा दे ही नहीं पाए, इतना पुराना सा वो पोहा मैं कैसे भगवान को खिलाऊं। भगवान ने जबरदस्ती उसको स्वीकार किया। और सुदामा तो अपने भगवान के दर्शन करना चाहते थे, अपने मित्र से मिलना चाहते थे, तो सुदामा बिना कुछ मांगे ही उनको तो अपने फ्रेंड मिल गए, उनको अपने भगवान के दर्शन हो गए, उनको क्या चाहिए, शुद्ध भक्त की ये भावना है। तो कुछ नहीं मांगा उन्होंने कृष्ण से और वापस आ गए। वो उसी में खुश हो गए, बिना मांगे ही वापस आ गए। और जब वापस आए अपने गांव में तो देखा कि आलीशान महल बने हुए हैं और एक सुंदर सी स्त्री स्वर्ण आभूषण पहने हुए, आरती की थाली लिए हुए, सिल्क की साड़ी पहने हुए उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। और सुदामा एकदम सक पका गए कि कौन है ये? बोले अरे मैं आपकी पत्नी हूं। ओहो, फिर सुदामा को रियलाइज हुआ, हे भगवान कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार। तो ऐसी मित्रता भगवान निभाते हैं। तो क्या आप भी ऐसे पर्सनालिटी के फ्रेंड बनना चाहते हैं? इसलिए हमारे यूथ प्रीचिंग प्रोग्राम का नाम है फोक, फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हम फ्रेंड है नहीं, लेकिन हम एक संबंध, एक फ्रेंडशिप भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अब देखिए, कोई भी हो आपके साथ, किसी को भी आपको किसी के भी साथ अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है तो क्या चीज एक कॉमन है? देखिए, जैसे कि एक कॉलेज में या स्कूल में एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाती है। अब वो क्या करता है? उसका नंबर निकालने की कोशिश करेगा, फिर उसके साथ चैटिंग करेगा, फिर साथ में पार्टी में जाएंगे, साथ में मूवी जाएंगे, साथ में कहीं आउटिंग जाएंगे, और फोन पे रात को लंबी लंबी बातें करेंगे। तो क्या होता है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन ये सब एक्टिविटी करने में एक चीज कॉमन है, कभी भी हमें संबंध स्थापित करना है तो इसका मतलब हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसी तरह भगवान के साथ भी हमको संबंध स्थापित करना है। एक्चुअली ये संबंध ऑलरेडी है,
हमारी रिलेशनशिप ऑलरेडी भगवान से है। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रतप्यता सुहृदम सर्वभूतानाम। संबंध ऑलरेडी है, ये रिलेशनशिप है, लेकिन वन साइडेड है। कृष्णा की तरफ से प्रपोजल है, लेकिन हम रिप्लाई नहीं करते। भगवान ने तो ऑलरेडी अपना लव लेटर भगवत गीता के माध्यम से दे दिया है। तो हमें क्या करना है, उस रिलेशनशिप भगवान परमात्मा के रूप में ऑलरेडी हमारे हृदय में विद्यमान है, हमें उसको रिवाइव करना है, उसको फिर से उजागर करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और वो टाइम स्पेंड कैसे करेंगे, भगवान का नाम जप करके, भगवान की बुक्स पढ़ के, भगवान के बारे में सुन के, भगवान के मंदिर जाके। और हमको जैसे रिलेशनशिप में होते हैं तो हम रेगुलरली कॉल करते हैं, रोज फोन करके बात करते हैं। कोई आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप कहोगे कि हाँ महीने में एक बार बात होती है, तो आप उस पर विश्वास करोगे? अरे तुम्हारा सबसे क्लोज फ्रेंड है और महीने में एक बार बात कर, नहीं, रोज बात होती है। इसी तरह से भगवान से रोज बात करनी होगी। तो भगवान ने अपना नंबर ऑलरेडी दे रखा है। क्या है भगवान का नंबर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नंबर डायल कीजिए और भगवान से रोज बात कीजिए। लेकिन बात करने से पहले एक बार फोन को अनलॉक करना पड़ता है। तो एक और फोन का अनलॉक करने का पासवर्ड क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। तो एक बार ये पासवर्ड डाल के फोन को अनलॉक कीजिए और उसके बाद रोज 2 घंटे 16 माला भगवान का जप कीजिए, भगवान से बात कीजिए और भगवान के बारे में पढ़िए। और इस तरह से आपका भगवान के साथ एक संबंध उजागर हो जाएगा, दृढ़ स्थापना हो जाएगी। और फिर देखिए हमारे जीवन में किस तरह से मिरेकल्स होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।